राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबी वाणी। विरह का अंग चल रहा है। ये विरह सुंदरी आत्मा परमात्मा से पुकार कर रही है, कह रही है, बेगा थका संभाल हो अवसर मति गमाए, तन मन थका सवार थी धन हर को कुण खाए। आगे पीछे मदले तुम हो तारनहार, तो काहे को दुख दीजिए अब ही मिलो विचार। आज काल पांचा दिना न चैन है निधान, तुम ही तारन हार हो और न आवे जान। ताते अब ही प्रगटो दर्शो दीन दयाल, गुण अवगुण मत देख हो आदु प्रीत संभाल। तुम तारो जब साइया कौ कुण पालन हार, पीव बुलावे नार को कौ कुण आडो यार। रात दिवस कारण नहीं पीव मन मान्या जोग, कर्म जगत पड़िया रहे जब पीव चावे भोग। ऋतुदाता यूं ज्ञान के जे नर पर हर जाय, कोडी हुए जग साइया अरत निगम के माय। बिरहन आतुर होई रही पीव मिलन के काज, जात कुटुंबो लोक की छोड़ी है कुल लाज। शर्म सन संख्या नहीं तीनों दिया बुहाई, पीव मिलन के कारणे बके चौवटे जाय। सो दिन कहो कब उगसी पीव रमेंगे सेज, मन की आशा पूर हुए हिल मिल दे गर्भेज। आत्म सुंदरी परमात्मा से कह रही है कि मुझे आप बेगा बेग संभालो, क्योंकि ये अवसर जो मनुष्य शरीर का मुझे मिला है और इस मनुष्य शरीर में ही आपके मिलने का आनंद मुझे प्राप्त हो सकता है। कह रहे कि जब ये शरीर निकल जाएगा, तन मन सब बीत जाएंगे, तो जो आपके मिलने के आनंद का धन है, राम नाम का धन है, वो मैं कैसे खाऊंगी, उसका मैं उपयोग कैसे करूंगी। धन पड़ा हो और उसका उपयोग नहीं करो तो धन की क्या गति होती? तीन गति होती। या तो आप भोग लो या फिर दान कर लो, दोनों ही नहीं करो तो नाश हो जाए। ऐसा ही होता। तो महाराज कह रहे कि मनुष्य शरीर का धन आपने दिया है, ये तन दिया, मन दिया, श्वासें दी है। अब इनका उपयोग हम आपके आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं करें तो इसकी क्या गति होगी? जो धन की गति होती है वही इसकी गति होगी। या तो इस शरीर के माध्यम से नाम सुमरण करके हम आपका आनंद प्राप्त कर ले, नहीं तो ये या इसको किसी की सेवा में लगा दे। दोनों ही नहीं करें तो फिर इसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो ये कह रहे हैं कि भाई धन हर को कौन खाए, फिर ये जो आपने धन दिया है इसका कोई उपयोग ही नहीं, कौन खाएगा इस धन? इससे अच्छा है इस धन का हम सदुपयोग कर लें, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति में इस तन और इस मन को और इन श्वासों को लगा दें कि राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई। तो हे परमात्मा, आप हमें इस आपके परम आनंद की प्राप्ति कराओ, जिससे हम कृत हो जाए, जिससे हम आनंदित हो जाए, जिससे हमारा संसार का दुख शोक भय त्रास मिट जाए, कोई रहे नहीं। हमें हमारे स्वरूप का बोध कराओ और हमारे स्वरूप और आपका स्वरूप कोई अलग नहीं है, एक ही है। जो हमारा सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो हमारी आत्मा का रूप है,
जो आत्मा का वास्तविक यथार्थ स्वरूप है वो और आप एक है, अलग नहीं है। तो हमारे स्वरूप का हमें बोध नहीं, भान नहीं, इसीलिए हम दुखी हैं। इसीलिए हम संसार में जन्मने की प्रतीति कर रहे हैं और मरने की प्रतीति कर रहे हैं। जन्मने का हमें भ्रम हो रहा है और मरने का भी हमें भ्रम हो रहा है, जबकि हम न तो जन्मने वाले हैं और न मरने वाले। जन्मने वाला भी शरीर है और मरने वाला भी शरीर है। हम तो एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो हमें हमारे स्वरूप का बोध सदगुरु कराते हैं, तब हम आपसे मिल पाते हैं। इसके बिना तो हम मिल नहीं पाते। इसलिए कह रहे हैं बेगा थका संभाल, ऐसी समझ आ जाए समय रहते हैं, ऐसा ज्ञान हो जाए हमें तत्वमसी का, हम ब्रह्मास्मि का मुझे ज्ञान हो जाए। जब तक मुझे भान नहीं है तब तक मैं शरीर हूं, तब तक मैं जीव। सदगुरु ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश करते हैं, नाम के सुमरण की विधि तरीका वेद बताते हैं, जिससे हमारे आनंद स्वरूप का बोध हमें भीतर में होता है, महारस प्राप्त होता है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जद यो निर्भय। ऐसा महारस आ जाए जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर से न्यारा, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसी अमोलक वस्तु सदगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। तब तत्वमसी होने का बोध होता है, अमर ब्रह्मास्मि होने का बोध होता है। इसके बिना नहीं हो पाता केवल कहने से। तो महाराज कह रहे हैं कि बेगा तथा संभालो, ऐसा बोध हमें समय रहते करा देना, हमें पूर्ण ब्रह्म में मिला देना। हमारा जो पूर्ण ब्रह्म आत्मा है इसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मिला दे। और कह रहे आगे पीछे बदले तुम हो तारनहार। अब आगे तारना है, पीछे तारना है या अभी तारना है, तारने वाले तो आप ही हो। कभी भी तारो, चाहे काम सुबह करो चाहे दिन में करो, शाम को करो, करना आपको ही है। कोई दूसरा करने के लिए आने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए टाइम सर कर लो, करना आपको ये, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। आगे पीछे मदले तुम हो तारणहार, तो काहे को दुख दीजिए, अभी मिलो विचार, अभी आ जाओ। जब शाम को आने वाले हो तो अभी आ जाओ, क्यों शाम तक का भी मुझे इंतजार कराते हो। क्योंकि आज काल पांचा दिना, नेचे नेहे निदान, तुम ही तारणहार हो और ना बेचा। कह कि आ जाओ, चाहे कल आओ, चाहे हफ्ते के बचे हुए 5 दिन में आ जाना कभी भी। आज क्या सोमवार है, सोमवार को आओ चाहे मंगलवार को आओ, नहीं तो हफ्ते के बचे 5 दिन है, बुध गुरु शुक्र शनि रवि, कभी भी आ जाना। 7 दिनों में आना तुमको ही है, तुम ही तारने वाले हो, और कोई आने वाला नहीं है मुझे तारने के लिए। मुझे और किसी से आस नहीं है कि कोई मुझे तारेगा। कौन तारेगा? तारेगा तेती सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारे। केवल सदगुरु का ज्ञान ही मुझे इस भवसागर से पार उतार सकता है। केवल सदगुरु ही मुझे परमात्मा में मिला सकते हैं। संत सदगुरु केवली भगवंत कृपा करते हैं तो परमात्मा मिलते हैं, और परमात्मा कृपा करते हैं तो संत सदगुरु केवली भगवंत। दोनों वाइस वर्षा है, दोनों एक दूसरे के पूरक। तो दोनों की कृपा चाहिए, सदगुरु की और राम जी की। दोनों की कृपा हो जाए तो ये जीव तिर जाए भवसागर से। इसके बिना तो इसका तिरना संभव नहीं। अनंत जन्मों से गोते खाई रहा है 84, ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारा। अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हमारा हाथ पकड़कर, बाह पकड़कर हमें इस भवसागर से बाहर निकाल। और बाहर निकालने के लिए आपको प्रकट तो होना पड़ेगा। ताते अब ही प्रगट हो दर्शो दीन दयाल, गुण अवगुण मत देख हो आदु प्रीत संभाल। इसीलिए हे परमात्मा राम जी, आप संतों के रूप में, सदगुरु के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में इस धराधाम पर नित्य अवतार लेकर प्रकट हो जाओ, और हमें आनंद स्वरूप दर्शन, आपके प्रकाश स्वरूप दर्शन, ज्ञान स्वरूप दर्शन हमारे गट के भीतर ही दे दो।
ताकि हमारी आत्मा ज्ञान में जाग जाए, चेतन हो जाए, समझ जाए, इसकी जो अज्ञानता, नादानी, नासमझी है वो सब चली जाए। इस प्रकार से हमें दर्शन भीतर में ही दो। आपके दर्शन की मैं अभिलाषी हूँ, भीतर में दर्शन चाहिए, बाहर के दर्शन नहीं, धर्मचक्षुओं के दर्शन नहीं। बाहर के दर्शन तो माया के होते हैं। आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब सच्चा होता है या झूठा होता है? आंखा देखी सांची तन झूठी, आंखा देखी सच्ची। तो महाराज कह रहे आंखा देखी सब झूठी, आंखा देखी कोई सच्ची नहीं। जो भी आंखों से देखते हो सब झूठा संसार ही दिख रहा है, स्वप्नवत संसार दिख रहा है इन आंखों से, सच्चा कुछ भी नहीं दिख रहा इन आंखों से। लेकिन अपन कहते हैं आंखा देखी साची। महाराज कह रहे आंखा देखी झूठी, साची नहीं है कुछ भी। जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, ये सब रहने वाला नहीं है, सब कुछ जाने वाला है। जो कुछ भी आपकी आंखों से दिख रहा है तो दर्शन भी परमात्मा के इन आंखों से नहीं होते हैं, भीतर की आंखों से होते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। भीतर के चक्षु सदगुरु की कृपा से खुलते हैं, ज्ञान की दूरबीन मिलती है, तब भीतर में ही आनंद स्वरूप दर्शन होते हैं। तो वही अरदास आत्म सुंदरी परमात्मा से कर रही है कि ताते अब ही प्रकट हो जाओ। आप हो तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। प्रकट होना नहीं अचानक दिखने लग जाना, प्रकट तो आ नहीं गया कहीं से और जाएगा नहीं कहीं, है वहीं, लेकिन लाइट हो जाती है तो वो प्रकट हो जाता है। अपने को दिखना चाहिए। तो ताते अब ही प्रगटो दर्शो दीन दयाल, हे दीन दयाल परमात्मा राम जी, आप प्रकट होकर दर्शन दो मुझे आनंद स्वरूप। और गुण अवगुण मत देख हो आदु प्रीत समाल, मेरे गुण और अवगुण की तरफ मत देखना, मेरे पाप और पुण्य की तरफ मत देखना, मेरे कर्मों की तरफ मत देखना। इनको मेरे थोड़ा सा भी आप चित्त में मत लेना। यदि आप इन सब चीजों को आप मेरे चित्त में, आपके चित्त में लेने लग जाओगे तो मेरा उद्धार कभी हो नहीं सकता। मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत नादान हूँ। अनेक मैंने खून किए हैं, अनेक मैंने अपराध किए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। इतनी मैं अपराधी, इस अपराधी जीव की आप ही रक्षा कर सकते हो, आप ही इसे बचा सकते हो। तो मेरे गुण अवगुण की तरफ थोड़ा सा भी दृष्टि नहीं करते हुए आदु प्रीत संभाल, अनादिकाल की प्रीत, शुरू की प्रीत आप संभालो। शुरू की प्रीत क्या है, आदु प्रीत क्या है कि मैं आपकी थी और मैं भ्रमवश संसार में आ गई, नादानी वश, अज्ञानता वश, भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आन की लार। आपको छोड़कर मैं शरीर धर लिया, अनेक प्रकार के शरीर में धर कर आ गई, लेकिन थी तो मैं आपकी ना, दूसरे की तो थी ही नहीं। मेरा सच्चा संबंध, शाश्वत संबंध, वास्तविक संबंध, यथार्थ संबंध तो केवल और केवल आपसे था। बाकी दूसरे जितने भी मेरे संबंध बने सब तात्कालिक थे, टेम्परेरी थे, थोड़ी देर के थे, और वो मैं भुगत कर आ गई। उनसे मुझे कोई सुख मिला नहीं। गई तो थी सुख लेने, जगह जगह फिरी तो सुख लेने, लेकिन सुख कहीं मिला नहीं। तो इसीलिए मैं आपकी हूं ऐसा मानकर वो प्रीत को आप ध्यान में रखते हुए मुझे आप वापस मेरी भूल को माफ करो, मेरे अवगुणों को चित्त नहीं धरो, और आप मुझे अपने निज घर में परम आनंद की प्राप्ति कराओ। क्योंकि मैंने फिर के सब जगह देख लिया, कहीं ऐसा आनंद नहीं है जो परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा के देश में है। तीन लोक फिर देखा है लोई, घुरासारी सरवर अवर न कोई। सदगुरु के ज्ञान के समान संसार में कोई ज्ञान नहीं है, और परमात्मा के आनंद के समान संसार में कोई दूसरा सुख नहीं। तो सदगुरु हमें परमात्मा से मिलाते हैं तो उनका ज्ञान भी सबसे श्रेष्ठ है, नीका है, उत्तम है, और परमात्मा का आनंद भी सबसे श्रेष्ठ, नीका और उत्तम है। और परमात्मा का आनंद कितना है, असीम, अनंत, अपार, अकूट, जिसका कभी खात्मा ही नहीं होता। संसार के सुख होगा तो खात्मा हो जाता है, लेकिन परमात्मा के आनंद का नहीं होता। और कह रहे तुम थारो जब साइया कौ कुण पालन हार, पीव बुलावे नार को कौ कुण आडो यार। क्या कह रहे कि जब हे परमात्मा आप तारना चाहोगे
तो मुझे कोई रोक नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि आप सर्वसमर्थ, आप सबल हो, आप मालिक हो। मालिक जब बुलावे दूसरा कौन रोके? कोई रोक सके? किसकी ताकत कि रोक सके? मालिक के सामने किसी की नहीं चलती। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि दृष्टांत देकर महाराज संसार का समझा रहे कि पी बुलावे नार को कहो को ना दो यार। जब पति अपनी स्त्री को बुलाता है तो बीच में कोई रोकने वाला, उसे अटकाने वाला उसे कोई है नहीं। पत्नी अपनी पति के पास जाएगी क्योंकि पत्नी उसकी है, पति की है, दूसरों की थोड़ी है। दूसरों की हो तो दूसरा बीच में रोक ले। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा की है। तो जब परमात्मा बुलाते हैं तो कौन रोक सकता है? दूसरे किसी की ताकत नहीं रोक सके। जब परमात्मा तारना चाहेंगे तो कोई अटका सकता है क्या? कोई नहीं अटका सकता। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो कौन पालन हार। तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो कौन रोकन हार। कोई रोक सकता नहीं जब आप तारना चाहोगे। तो इसीलिए हम तो आपसे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसी जन्म से इसी शरीर से हमें तार दो, और आपके समान दूसरा कोई हमें तो समर्थ, शक्तिशाली, ताकतवर, सबल दिखता नहीं है जो हमें तार सके। इसलिए हम आपकी ही शरण में हैं, और आप जब तारोगे तो दूसरी किसी की ताकत नहीं है कि कोई रोक सके, कोई अटका सके, कोई यहाँ रख सके। तीन लोकों में हमको, तीन लोक लारे रहा भवसागर क्या हो। जब आप तारोगे तो तीन लोग तो पीछे रह जाएंगे, हम तो चौथे लोक के वासी, निजगर के वासी बन जाएंगे। तो ये भवसागर क्या करेगा हमारा, क्या बिगाड़ेगा? जब आप तारना चाहोगे तो ये भवसागर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाखो राके साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। पूरा संसार में भी बेरी हो जाए तो भी उनका बाल भी बाका नहीं। पैदा करंता रूठिया कोई नरक नहीं जाता। कैसा ये ज्ञान अद्भुत विलक्षण, कैसे परमात्मा है। कैवल्य का ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाए तो संसार भले जग पूरा बेरी हो जाए या कोई रूठ भी जाए तो भी वो नरक में नहीं जाता, उसे कोई अटका नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी सामर्थ्य, शक्ति, सबलता परमात्मा के नाम के सुमरण में है। राम जी के नाम के सुमरण में, उनकी याद में है, अपने स्वरूप के बोध में है। तो तुम तारो जब साइया कौकुन पालन हार, पी बुलावे नार को कौकुन आडो यार। और कह रहे रात दिवस कारण नहीं पीव मन मान्या जोग, कर्म जगत पड़िया रहे जब पीव चावे भोग। सामान्य संसार का, स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि रात दिवस कारण नहीं, पीव मन मान्या जोग। जब पति अपनी पत्नी के साथ जोग करना चाहता है, संयोग करना चाहता है, तब न रात का कारण है और न दिन का कारण है, न कि कोई संसार के काम पड़े हो उसका भी कोई कारण नहीं है। कितने काम पड़े हो तो भी पति चाहे तो पत्नी को बुलाए, उसका अधिकार है। इसी प्रकार से परमात्मा का अधिकार है इस आत्मा को कभी भी बुलाने का। अब संसार के कितने काम पड़े हो तो भी परमात्मा बुलाते हैं तो जाना ही पड़ता है। कोई ऐसा थोड़ी कहते कि ये काम मेरा बाकी मैं करके आऊंगी या करके। तो इसी प्रकार से जब आप बुलाते हो तो जाना ही पड़ता है। तो जब आप तारोगे तो कोई रोकने वाला, कोई काम मेरे आड़े नहीं आएगा। आप बुलाते हो तो भी जाना पड़ता है ना, काम आड़े आता है। हाँ, फिर कालकंठ जब आए गए गो रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सो हारो रे। घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म सो। कैसे आ जाता है काल का पता ही नहीं चलता, अचानक आता है। माल बेचारी उसकी बहू हॉस्पिटल में थी, वो लाया रोटी लेके आजा, बेटो फोन करेगा फटाफट रोटी दे बाकी आयो, ट्रक वाली ट्रक पड़ता ही मर गई, रोटी आते आते वो बेचारी इंतजार कर रहा रोटी को, और पड़ते ही खत्म हो गई।
ऐसा है, काल का भी कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार से ऐसा संसार के अंदर अचानक आता है, सब कुछ अचानक कर देता है। इसलिए कभी भी आ सकता है। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ सुओठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। हाथ में लगो बेचारी को बोलो, कर सकता जीव कुछ कर जाता है, चला जाता है, कुछ भी समय नहीं देता काल, टाइम देता ही नहीं, अचानक आता है। जिनको काल का पता चलता है उनको कैसे पता चलता है? क्योंकि कोई भी फॉलो करता है तो आपको पता चलता है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो काल भी तो फॉलो ही कर रहा है। काल तो हमेशा साथ में खड़ा है, 24 घंटे साथ में खड़ा है। पता कैसे लगा कि वो हमारे साथ खड़ा, हमें कब ले जाने वाला है? जैसे कई लोगों को पता चल जाता है ना कि हमारा काल आने वाला है, उनको पता तो है नहीं, वो उस लेवल तक होंगे। आइडेंटिटी कार्ड ये पता देवताओं को चलता है, देवताओं को चलता है, मनुष्य को नहीं चलता है। वो तो सब आइडिया लगा। तो महाराज कह रहे काल तो कभी भी अचानक आ सकता है, वो तो यूं उसका कोई ठिकाना नहीं। उनको भी तकलीफ होती है, बोलते हैं सही निकल गया, 100 में से 2 आदमी सही निकल गया। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब काल भी बुलाता है तो जाना पड़ता है, तो परमात्मा बुलाएंगे तो कौन रोकेगा? तारने के लिए कोई अटका सकता है क्या? तो अपने को तो क्या प्रार्थना करनी है कि काल नहीं बुलाए अपने को। काल बुलाने से पहले परमात्मा हमें तार दे। इस शरीर के जाने से पहले अपन इस देह भाव से मुक्त हो जाए। अपन मरते कब है? जब अपने आप को देह मानते तब मरते हैं। जब आप देह ही नहीं मानोगे अपने आप को, जब आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि आपकी आत्मा और परमात्मा की आत्मा में कोई अंतर नहीं, आप परमात्मा स्वरूप ही है, राम स्वरूप ही है, आप राम जी के समान ही हैं, फिर आपको कोई काल भी नहीं मार सकता। वो किसको मारेगा? जपटी आपको थोड़ी मारेगा, आप थोड़ी मरोगे। शरीर तो मरने वाला ही है, शरीर तो मसाने में जाने वाला ही है, आप थोड़ी मरोगे। आप तो परमात्मा के पास जाओगे, आप थोड़ी मरोगे। यही तो भ्रम है कि मैं मर रहा हूँ, यही तो भ्रम है, सबसे मोटा भ्रम है। मैं सुख पा रहा हूँ, मैं जन्म रहा हूँ, मैं मरना हूँ, यही तो भ्रम है। और इसी मैं दुखी हूँ, इसी भ्रम के अंदर पूरा जीवन बिता देते हैं। बाकी ये भ्रम को मत पालो, इस भ्रम को हटाओ, इस भ्रम का विध्वंस करो सदगुरु के ज्ञान से। आधा घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया, 5 घंटा कर लिया, 10 घंटा कर लिया, तो बाद में तो वापस वही आवे। वो लेवल पे जाओ ना। महाराज कह रहे उस भ्रम को हटाओ और अपने स्वरूप का बोध करो। स्वरूप का बोध होगा सदगुरु के ज्ञान से, राम जी के नाम के सुमरन से, निज नाम के बोध से। सुरता जब शब्द में लगी रहेगी तब ये स्वरूप का बोध कि मेरा सच्चा स्वरूप ये है जो शरीर से अलग है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति करे, शरीर से अलग अशरीरी आनंद प्राप्त करे, तो उसे अपने स्वरूप का बोध होता है कि देखो मेरा स्वरूप तो ये है, आनंद स्वरूप है जो मैं निरंजन निराकार पद में प्राप्त कर रही हूँ। शरीर के सुख नहीं है। संसार अपने पास बुलाने के लिए बना है। ब्रह्मा विष्णु में इसकी माया है। उलझाने के लिए आप उलझ रहे हो, माया देर खिला। कह रहे महाराज की रात दिवस कारण नहीं, पीऊ मन मान्या जो। जब पति चाहे तो वो जब कभी भी जॉब कर सकता है, उसका रात और दिन का भी कारण नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के मिलने के लिए इस आत्मा को रात और दिन का भी कोई कारण नहीं है। हाँ, कोई महीने मास बरस का भी कोई कारण नहीं है। कोई वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का भी कोई कारण नहीं है। कोई तिथि मिति का भी कोई कारण नहीं है। कोई बहुत लंबा समय लगेगा या बहुत कम समय लगेगा, उसका भी कोई कारण नहीं है। वो शाश्वत संबंध है ही परमात्मा का, तो कभी भी मिल सकते। लेकिन परमात्मा चाहने चाहिए मिलने के लिए, तो अपन अरदास करेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे, अपना अपन निजमन ले जाकर सौंपेंगे, अपन समर्पित होंगे, तो परमात्मा कभी भी मिलने के लिए निज घर में स्थान दे देंगे। तो कर्म जगत पड़िया रहे, जब पीव चावे वो। इस प्रकार से सारे संसार के काम पड़े रह जाते हैं और वो मिल जाती है आत्मा परमात्मा में।
संसार के काम भी आड़े आने वाले नहीं, लेकिन अपन क्या करते हैं, संसार के कामों को बीच में आड़े ले आते हैं वो करना मरना कि अभी तो हमें काम है संसार का, भजन बाद में कर लेंगे, भक्ति बाद में कर लेंगे, हाँ सत्संग में बाद में चले जाएंगे। वो बाद में आएंगे, मिलेगा ही नहीं सत्संग में, टाइम पे होगा सत्संग का 1 घंटा बाद 10 बजे आओगे और महाराज कह रहे ऋतुदाता यूं ज्ञान के जय नर हर पर जाए, छोड़ी हुए जग साइया हरत निगम के माए। 195 तारेगा 195 हर जस पदरा गुण दो। तारे गाते दीप सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग, मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग। सतगुरु शरणे आवियाओ, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु शरणे आवियाओ, डूब्यो सुन्यो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु विद्यान बिहार। असंख्य जुगा में अनंत साधु विद्यान बिहार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता सार। सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इसको आगे पूछ सकेता, जल आगे क्या हाथ। इसको आगे पूछ सकेता, जल आगे क्या हाथ। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विदभाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विदभाग। सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो, नामहीनों का हो। यो मन मेरो कह रयो, नामहीनों का हो। सतगुरु सूझे मना पिया, पार किया है मोय। सतगुरु सूझे मना
तीक्षण में दिसे गंगे उलट फिरे जाए सूर्य पीछे में दिसे गंगे उलट फिरे जाए कोई सत्य करुता मोया भरोसो मन माया कोई सत्य करुता मोया भरोसो मन माया सत्य करुता तारेगा सत्य करुता इन भव सागर के माया पार उतारेगा जन सुख देव जन सांभरो सतगुरु शरण आए जन सुख देव जन सांभरो सतगुरु शरण आए पिता करता लूटिया कोई नरक नहीं जाए पिता करता लूटिया कोई नरक नहीं जाए सतगुरु तारेगा सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माया पार उतारेगा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज धन्य हो मोक्ष के मार्गता में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 शाश्वत संताने सत्सज्ञान राम राम।